आज हम जानेंगे कि इंसान इस धरती पर कैसे आया। भाग 1। ये कहानी लाखों करोड़ों साल पुरानी है, जब न शहर थे, न सभ्यता, न भाषा, सिर्फ प्रकृति थी। जीवन की शुरुआत लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी बनी। शुरू में यहां आग के गोले, ज्वालामुखी और जहरीली गैसें थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, बारिश हुई और महासागर बने। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 3.5 अरब साल पहले समुद्रों में सबसे पहले सूक्ष्म जीव पैदा हुए। यही जीवन की पहली सीढ़ी थी। समय के साथ साथ जीव विकसित होते गए। लाखों साल बाद कुछ जीव ऐसे बने जो बंदरों जैसे दिखते थे। इन्हें एप कहा जाता है। लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका में एक ऐसी प्रजाति विकसित हुई जो 2 पैरों पर चल सकती थी। यहीं से इंसान की कहानी शुरू होती है। होमो सैपियंस का जन्म करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में आधुनिक इंसान की प्रजाति जन्मी, होमो सेपियंस। इन्हीं से आज के सभी इंसान विकसित हुए। वे शिकार करते थे, गुफाओं में रहते थे और पत्थरों के औजार बनाते थे। धीरे धीरे उन्होंने आग जलाना सीखा और यही मानव विकास की सबसे बड़ी क्रांति थी। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। फिर हजारों सालों में वे एशिया, यूरोप और बाकी दुनिया में फैल गए। भाग 1 में आपने जाना पृथ्वी की शुरुआत, जीवन का जन्म, बंदर जैसे पूर्वज, होमो सैपियंस की उत्पत्ति। भाग 2। अब शुरू होती है असली मानव सभ्यता की कहानी। आग और औजार, जीवन में बड़ा बदलाव। जब होमो सेपियंस ने आग पर नियंत्रण करना सीखा, तब सब बदल गया। अब वे खाना पका सकते थे, जंगली जानवरों से बच सकते थे, ठंडे इलाकों में रह सकते थे। पत्थर के औजार पहले से बेहतर बनने लगे। शिकार आसान हुआ। भाषा का जन्म, धीरे धीरे इंसान ने संकेतों और आवाजों से संवाद करना शुरू किया। यहीं से भाषा की शुरुआत हुई। भाषा ने इंसानों को एक साथ मिलकर काम करना सिखाया। अब वे समूह बनाकर रहते, शिकार करते और योजनाएं बनाते थे। गुफा चित्र और सोचने की शक्ति। लगभग 40,000 साल पहले इंसानों ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाना शुरू किया। यह साबित करता है कि अब वे सिर्फ जीवित नहीं रह रहे थे, वे सोच रहे थे, कल्पना कर रहे थे। खेती की खोज, सबसे बड़ा मोड़। लगभग 10,000 साल पहले इंसान ने एक बड़ी खोज की, खेती। अब उन्हें रोज शिकार करने की जरूरत नहीं रही। वे एक जगह बसने लगे। गांव बने, पशुपालन शुरू हुआ, अनाज उगाया जाने लगा। यहीं से सभ्यता की शुरुआत हुई। नदियों के किनारे पहली बड़ी सभ्यताएं विकसित हुई। इन सभ्यताओं ने शहर, लेखन, व्यापार और कानून की नींव रखी। भाग 2 में आपने जाना आग और औजार, भाषा की शुरुआत, गुफा चित्र, खेती और सभ्यता। भाग 3। राजा, युद्ध और आधुनिक दुनिया की शुरुआत, राजाओं और साम्राज्यों का युग। जब गांव शहर बने तो शासन की जरूरत पड़ी। यहीं से राजाओं और साम्राज्यों का जन्म हुआ। दुनिया में कई महान साम्राज्य बने, जैसे रोमन एम्पायर, मौर्य एम्पायर। इन साम्राज्यों ने कानून, सेना, सड़कें और प्रशासन की मजबूत व्यवस्था बनाई। युद्धों का दौर, शक्ति और जमीन के लिए राज्यों के बीच युद्ध होने लगे। नए हथियार बने, सेनाएं बड़ी हुई। समय बीतते बीतते युद्ध और भी भयानक हो गए। 20वीं सदी में दुनिया ने 2 बड़े विश्व युद्ध देखे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। इन युद्धों ने पूरी दुनिया की राजनीति और सीमाएं बदल दी। औद्योगिक क्रांति, मशीनों का युग। 18वीं सदी में शुरू हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मानव जीवन पूरी तरह बदल दिया। मशीनें बनी, कारखाने खुले, रेलगाड़ियां चली, शहर तेजी से बढ़े। अब इंसान खेती से निकलकर उद्योग और व्यापार की ओर बढ़ गया। आधुनिक युग। आज हम तकनीक के युग में हैं। इंटरनेट, मोबाइल, अंतरिक्ष यात्रा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI,
हजारों साल पहले गुफाओं में रहने वाला इंसान आज चांद और मंगल तक पहुंच चुका है। भाग 3 में आपने जाना साम्राज्यों का जन्म, विश्व युद्ध, औद्योगिक क्रांति, आधुनिक तकनीकी दुनिया। भाग 4 भविष्य का इंसान कैसा होगा। आज इंसान सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक मार्स पर जीवन की संभावना खोज रहे हैं। संस्थाएं जैसे नासा और इसरो अंतरिक्ष मिशन चला रही है। भविष्य में हो सकता है कि इंसान दूसरे ग्रहों पर बस जाए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई। आज मशीनें सोचने और सीखने लगी है। एआई डॉक्टर, शिक्षक और वैज्ञानिकों की मदद कर रही है। लेकिन सवाल है, क्या भविष्य में मशीनें इंसान से ज्यादा समझदार हो जाएंगी? वैज्ञानिक अब मानव डीएनए को समझने और बदलने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में शायद बीमारियां पहले ही खत्म कर दी जाए। लेकिन यह भी एक जिम्मेदारी है, कहीं विज्ञान इंसानियत से आगे न निकल जाए। इंसान की सबसे बड़ी चुनौती है अपनी ही धरती को बचाना। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जंगलों की कटाई। अगर इंसान ने प्रकृति का संतुलन नहीं बचाया तो भविष्य खतरे में पड़ सकता है। गुफाओं से लेकर अंतरिक्ष तक इंसान ने लंबी यात्रा तय की है। होमो सेपियंस ने लाखों साल में विकास किया। अब सवाल यह है, क्या भविष्य का इंसान और भी समझदार, दयालु और जिम्मेदार बनेगा?